एक भगत का भाव जीव के लिए एक चेतावनी है। आज से ही हम जितने जीव आत्माएं मनुष्य जन्म में आई हैं कि और में तो भक्ति कर नहीं सकते हम। ये हीरा जन्म है, इसी में तो कर्म करके हम स्वर्ग नरक गधा भी बन सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, भगवान के लोक में विमान में बैठ के भी जा सकते हैं। इसकी वैल्यू तो पहले समझनी चाहिए। तो आज से ही हम नहीं संभले, अगर नहीं जाना ये चीज, तो इतना कष्ट दुख भोगना पड़ेगा, सहा नहीं जाएगा, बिलबिला जाएगा जीव। गफलत में नहीं रहना है। अगर इसको ऐसे ही देखना, खाना, सूंघना, चखना, पिकनिक पार्टी ऐसे ही बनावटीपन में निकाल दिया, ऐसे ही नहीं मिला, बहुत पुण्य से मिला। और अब की बार वो पुण्य तो मनुष्य जन्म में खर्च कर दिया और आगे के लिए कमाया नहीं, तो क्या दुर्दशा होगी। और सदा ये मानना है, अकेला नहीं रहना। हम सब ने, भगवान हरेक के हृदय में बैठे हैं, रहते हैं, आत्मा में घुस के अपने अंश में रहते हैं। नहीं तो शरीर, ये इंद्रियां, ये तो जड़ है, ये 0/100 हो जाए। जब वो चीज तत्व निकल जाता है तो आप देखते हो क्या दुर्दशा होती है। लोग 5-7 घंटे भी नहीं रखते, जल्दी जल्दी मेरे बाप को फुकवाने के लिए आ जाओ, ऐसे बताते, फोन करते हैं। अरे क्या होगा, तो इतना प्यार करता था महाराज, प्यार करता हो तो चला गया, इसको जल्दी निकालो अब। अरे इसको भेजे में डालना चाहिए। क्या कमाई करके ले गए हम इधर से, देखना ये है। तो हमेशा हृदय में रखे, जो हम सोचते हैं उसी को भगवान नोट करते हैं। गलत ना सोचें, एकले ना रहे हम। मेरे साथ है मेरा बाप, मेरा पति, मेरा सखी, सखा, मेरा स्वामी। 4 भाव होते हैं भक्ति के। भगवान को ये 4 भाव मान के प्यार करता है भगत, साधक। अरे हमने किसी के बारे में ये सोचा वो बहुत गंदा है, कोई विषय वासना की चीज दिमाग में सोची, अरे वो तो नोट कर लेगा, अंदर बैठा है, हाँ हाँ बैठा तो है, और हर एक कर्म को नोट करता है, हाँ करता है, फिर क्यों सोचा, दोबारा नहीं सोचूंगा मैं। वो नोट हो जाएगा, सोचने का तो फल मिलता है। एक एक दिन में अज्ञान में हम हजारों कर्म गलत बना लेते हैं, जिनको फल भोगना पड़ेगा। वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसकी निंदा चुगली, उसको मजा चखा दूंगा, उससे ये फरेब करके ये चीज हासिल कर लूंगा, बनावटीपन, ठगी, 420। और क्या सोचते हैं पूरे दिन, क्या भगवान के लिए आंसू डालते हैं हम? अरे आंसू की तो बात छोड़ो, अभी तो भगवान का नाम ही लेना शुरू नहीं किया। ये सोचे किसी जीव को इतना भी दुख ना दे। ये नहीं सोचना ये कीड़ी मकोड़ा है, उसमें भी उतना ही दुख होता है बेचारे को, वही आत्मा है। हम भी कभी कीड़ी मकोड़े थे, हम भी सुअर बन के अनंत बार मल खा लिया। अरे अनादि है जीव, अनादि काल से स्वर्ग नरक सब भोगा है हमने पृथ्वी लोक पर। ये सावधान रहे, अपनी आत्मा जान के किसी जीव को कष्ट ना दे अपनी तरफ से, अगर सेवा नहीं करते तो। और कष्ट ना दे, साथ में सेवा करे तो वो तो आघात समझ जाएगा। कोई बेचारा कुत्ता का एक्सीडेंट हो गया, उसको घर ले आओ, वो भी तो आत्मा ही है, वो भगवान है। दुखी हालत में किसी की बगैर स्वार्थ के सेवा करना बहुत ज्यादा पुण्य कर्म है, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। भक्ति के बाद यही श्रेष्ठ है। और सकाम कर्म जितने आपस में तुम करते हो, ब्याह शादी, किसी को बुलाना, दहेज देना, ये वो भंडारे, ये कीर्तन, बड़ी शादियां करना, पिकनिक पार्टी, ये क्या है? ये तो सकाम कर्म, ये कीचड़ के समान है। अगर कीचड़ के नजदीक कोई छोटी सी उसमें कंकर फेंक दे तो छींट लगेंगी, छीटम छीट होने वाली है।
मनुष्य जन्म की कीमत जाननी चाहिए, ना तो पछताना पड़ेगा, सर्वेशु कालेशु भोगना पड़ेगा। क्यों? कर्म मैंने बताया सोचने से बनते हैं, और कितनी बार गलत सोचते हैं, हम ध्यान नहीं रखते, भगवान नोट कर लेगा। ये चीज अगर कोई जान ले तो 80% पाप करना बंद कर दे इस मशीन से। 2-3 महीने अभ्यास कर ले। ओ कोई चिंतन आया, वो बैठे, क्यों चिंतन किया मैंने, राधे राधे। ऐसी अचूक दवा है, और कर्मयोनि कर सकते हैं। फिर गधा कुत्ते में शरीर छूटने के बाद नहीं होंगे, फिर तो डंडे खाने का टाइम है, भूखा मरने का टाइम है, भोगने का टाइम है। इसको भेजे में रखना चाहिए। किस चीज का अहंकार? मलमूत्र का सड़ा हुआ शरीर। एक बार आंख दुख जाओ, डॉक्टर का भागता है, चिल्ली मारता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ, दुख ही दुख। तो ये नहीं है कभी ऊपर जाना। हमने उपासना का मतलब है ऊपर जाना, अपने असली घर जाना। और हम 84 की तैयारी कर रहे हैं। ना धर्म का आचरण, ना 10% का कोई सुपात्र को दान, ना जीवों की सेवा, ना दया, ना दीनता, गलत खान पान, गलत आचरण, गलत बनावटीपन, अकड़। क्या है ये? 0/100 हो जाएगी शरीर छूटते ही। अनंत योनियों में सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ेगा। 1 कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का बहुत बार बता दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन, इतने की रात, ऐसे ऐसे कर्म सोचने के हो जाएंगे, इतने जन्मों तक उल्टा लटकना पड़ेगा। एक टूक नहीं मिलेगा, एक पक्षी बनेंगे, एक दाना के लिए तरसेंगे, पानी का बंदोबस्त नहीं होगा। एक जीव दूसरे को डिस्कवरी देखो कैसे खा जाते हैं। पानी नहीं मिलता, पानी पीने जाते हैं तो बाघ खा लेता है बेचारे को, उसके बच्चे को उठा ले जाता है। धिक्कार है ये सोचे बगैर भक्ति नहीं होगी। डरेगा तो कुछ करेगा ये जीव। अरे पछताना पड़ेगा, फिर शर मार कर रोएंगे। इतने कष्ट पर कष्ट भोगने पड़ेंगे 84 लाख योनियों में। कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक पक्षी के बच्चे को कोई कौवा उठा लेगा, अभी उड़ना सीखा है, वो रिपोर्ट नहीं कर सकती, मां रोती है बेचारी। क्या करे? भोग योनि में कोई पुलिस नहीं है, उधर कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी दुर्दशा होगी। कैसे जीवों को घाव पड़ जाते हैं, कैसे कुत्ते बेचारे खुजली होके कैसे तड़प तड़प के घूमते हैं। तो इसलिए आज से ही हम नहीं संभले तो इतना कष्ट और दुख भोगना पड़ेगा। बेहोश हो जाएंगे, होश नहीं रहेगा, दुख पर दुख, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए अब भी टाइम है। भगवान ने कहा आखिरी टाइम पर कितने पाप करके, लेकिन ये समझाने वाला कोई समझा दे, कोई समझाने वाला है, और तू मेरे में लग जाए, बस मैं आत्मा हूं, सब टाटा कर दे उन स्वार्थियों से, तो मैं सब पापों को, सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्यों दुख भोग रहा है? आजा। ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया है, गधे कुत्ते की तरह मत खो इसको तुम। जय जय श्री राधे।